तरुण, लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था इंटर वीलन राउटिंग। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की थी, आप लोग को मिल गया होगा। टॉपिक स्टार्ट करें सारस्वत, तरुण, एवरीवन। जी सर। सबको मेरी आवाज़ आ यस रही है सर, प्रॉपर? यस यस सर, यस सर। आ यस रही है। सर। आज का टॉपिक हम बात करेंगे क्या, वीटीपी कॉन्सेप्ट। स्विचिंग के अंदर हमारे पास जो टॉपिक रिमेनिंग है वो है वीटीपी, वीटीपी और वीटीपी के बाद हम बात करेंगे क्या, एसटीपी। तो वीटीपी हम आज फिनिश कर सकते हैं, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आप इस कॉन्सेप्ट को बोलते हो। और एसटीपी यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये आपका 2 से 3 क्लास ले सकता है। एसटीपी ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये दो टॉपिक के साथ हम लोग स्विचिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। सो वीटीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? अब आप लोगों ने वीलेन क्रिएट किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो वीलेन आपने क्रिएट किया था। सो अगर मेरे पास एक दो स्विच है, मान लो एग्जांपल, एग्जांपल लो, आपके पास एक और दो स्विच है और आपको वीलेन क्रिएट करना है। मैंने आपको एक स्विच दिया, मैंने कहा वीलेन क्रिएट करो, वीलेन 10, 20, 30। तो आपने कंसोल एक्सेस किया और कमांड आपने टाइप की VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30। आपने कमांड एक्सिक्यूट किया और आपने 3 VLAN क्रिएट कर ली। सो एक स्विच है तो अच्छी बात है, दो स्विच है चलो आपने कर लिया, बट आपको एडमिन ने क्या बोला कि अभी 100 स्विचेस यहाँ पे आ चुके हैं और सब पे आपको VLAN क्रिएट करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 151, ये सब VLAN आपको क्रिएट करना है। तो अगर आपके पास 100 स्विचेस हैं तो एक एक स्विचेस पे जाना और कंसोल एक्सेस करना, उसके बाद वीलन क्रिएट करना, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है एवरीवन? यस सर, यस सर। सारस्वत, जी सर। जी सर। ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा है कि मैं एक एक स्विच का कंसोल एक्सेस करूं और फिर मैं सब पे विलेन बनाने की कोशिश करूं? चलो ठीक है, पहली जॉब थी मैंने कर दिया, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कर दिया। मैंने इतने सारे विलेन बनाने थे, मैंने दिन भर बैठ के एक एक स्विच का कंसोल एक्सेस किया और विलेन मैंने क्रिएट कर लिया। बट अगले दिन एडमिन आया, उसने मुझसे कहा कि एक काम करो यार, ये जो 3 विलेन थे ना, इनको नहीं चाहिए, इनको डिलीट करो, हर एक स्विच से आप डिलीट करो। तो अब आप अपने एडमिन को घूर के देखोगे, राइट, राइट सर। कि ये आप कल ही बता देते तो मैं नहीं करता, अब मुझे एक स्विच मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, हर स्विच पे जाके मुझे डिलीट की कमांड टाइप करनी होगी, डिलीट विलेन की कमांड। तो मेरा पॉइंट ये है, विलेन एडिट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना डिफिकल्ट टास्क है बड़े नेटवर्क में, बड़े सिनारियो के अंदर। जब आपके पास 50 स्विचेस हैं, 100 स्विचेस हैं और आपको विलेन क्रिएट करने, विलेन डिलीट करने, विलेन मॉडिफाई करने। तो इस केस में आप क्या सोचते हो, अगर आप आलसी हो तो आप क्या सोचते हो कि कुछ ऐसा होता, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता, कि मैं एक स्विच पे बैठ के विलेन क्रिएट करूं और बाकी 99 पे अपने आप बन जाए? क्यों? राइट, राइट सर। ऐसा कुछ ऑप्शन हम सोचेंगे कि कुछ हम एक जगह बैठ के सारे विलेन क्रिएट करें, वहीं से बैठ के डिलीट करें, मॉडिफाई करें और वो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी स्विच पे अपने आप प्रोपिगेट हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आप बात करते हो क्या, वीटीपी। वीटीपी को हम क्या बोलते हैं, वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वीटीपी। अब वीटीपी में काम करने के लिए वीटीपी के मोड होते हैं, तो पहले आप एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करिए, वीटीपी मोड कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको वीटीपी वीटीपी कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपने अपने स्विचेस को लिया और ये जो केबल आप इन बिटवीन स्विचेस आप कनेक्ट कर रहे हो, ये जो केबल आपने कनेक्ट किया इन बिटवीन स्विचेस, ये जो लिंक आप यूज कर रहे हो ये ट्रंक लिंक होगा। ये जो लिंक होता है वो क्या होता है, ट्रंक लिंक। तो वीटीपी कॉन्फ़िगर करने से पहले पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी स्विचेस हैं जिनमें आप केबल कनेक्ट कर रहे हो वो ट्रंक लिंक होने चाहिए, ट्रंक लिंक ही होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे वीटीपी डोमेन, यहाँ पे आपको वीटीपी डोमेन नेम डिसाइड करना होता है। आप क्या बोलते हो उसको, वीटीपी डोमेन नेम। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक नाम है, ठीक है, एक नाम है सिर्फ, वीटीपी डोमेन नेम। जैसे मैंने यहाँ पे दिया वीटीपी का डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल एबीसी, एबीसी। सो सेम वीटीपी डोमेन नेम आपको इन सारे स्विचेस पे कॉन्फ़िगर करना है, सारे स्विचेस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। यानी जितने भी बाकी स्विचेस हैं,
अगर वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी सेम वीटीपी डोमेन के मेंबर होने चाहिए। तो पहले तो ट्रंक आपको लिंक यूज करना पड़ेगा इन बिटवीन स्विचेस। दूसरा वीटीपी डोमेन आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, क्रिएट करना होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है रिक्वायरमेंट, कि वीटीपी मोड पे आपको काम करना है। तो वीटीपी के अंदर जब आप स्विचेस को यूज करते हो तो वीटीपी मोड ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे होता है सर्वर, सर्वर मोड। दूसरा होता है क्या, क्लाइंट। और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मोड। अगर कोई भी स्विच वीटीपी के अंदर सर्वर मोड में है, सर्वर मोड में है, तो वो वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और वीलैन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को प्रोपगेट कर सकता है। जैसे मान लो ये आपका सर्वर मोड में है स्विच, ये भी वीटीपी के सर्वर मोड में है, ये वीटीपी के क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है, ये स्विच क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया यहाँ पे स्विच वन पे, आपने कुछ भी चेंजेस किया, आपने कुछ विलेन यहाँ पे बनाया, तो उस विलेन की इंफॉर्मेशन प्रोपगेट हो रही है कहाँ पे, स्विच इस दूसरे स्विच पे, स्विच नंबर 2 पे। और इस स्विच का जो वीटीपी मोड है वो क्या है, सर्वर मोड है। तो अगर किसी स्विच का मोड सर्वर मोड है वीटीपी के अंदर, तो वो विलेन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उस डेटा को अपने स्विच के अंदर मॉडिफाई करेगा, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोपगेट करेगा। क्लियर है मेरी बात? यानी यस सर। अगर कोई स्विच आपका सर्वर मोड में है तो पहले तो वो एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है विलेन को। और अगर विलेन डेटाबेस वीटीपी एडवर्टीजमेंट अगर वो रिसीव कर रहा है, तो अपने स्विच में मॉडिफाई करने के बाद उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो आगे स्विच पे भेज सकता है। अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड पे आपने रखा है, तो वीटीपी के क्लाइंट मोड पे, तो जैसे ये स्विच आपने किस मोड में रखा है, वीटीपी के क्लाइंट मोड, तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, वीटीपी एडवर्टीजमेंट रिसीव करेगा, ये अपने स्विच में मॉडिफाई करेगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। बट अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है, तो वो विलेन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो मेरे पास 50 स्विचेस हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक स्विच आपका सर्वर मोड में हो, बाकी जो 49 है वो क्लाइंट मोड में हो। तो विलेन क्रिएट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बट वीटीपी एडवर्टीजमेंट रिसीव करने के बाद अपने डेटाबेस में चेंजेस करके आप अगले स्विच को भेज सकते हो। तो ये है आपका सर्वर और क्लाइंट। ट्रांसपेरेंट मोड कहाँ पे यूज होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी लेकिन जो भी टास्क अभी करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, सर्वर मोड और क्लाइंट मोड। मोड। नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वीटीपी पासवर्ड। जब आप वीटीपी में काम करते हो तो आप वीटीपी पासवर्ड सेट करते हो। वीटीपी पासवर्ड क्या होता है, आप एक तरह से कह सकते हो कि वीटीपी ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो। अगर किसी भी स्विच को इस वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैकर या आपका जो ऑनराइज पर्सन है वो स्विच लेके आया, उसने स्विच 4A5 स्विच 5 लेके आया वो, और केबल को उसने कनेक्ट किया कर दिया स्विच के साथ। आपने लास्ट सेशन में देखा हुआ है कि अगर मैं स्विच के इस पोर्ट पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाली कमांड चला दूं, मोड ट्रंक वाली कमांड अगर हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दें, तो ये पूरा लिंक आपका ट्रंक लिंक हो सकता है, बोलो। यस सर। जैसे ही ये ट्रंक लिंक होगा, तो इस स्विच पे मैंने वीटीपी डोमेन यहाँ पे चल रहा था जो, वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ऑटोमेटिकली इस एग्जिस्टिंग स्विचिंग सिनारियो के अंदर जितने सारे विलेन चल रहे थे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस अनऑथराइज पर्सन जो स्विच लेके आया था उसके पास सारी की सारी विलेन की इंफॉर्मेशन आ गई। यस सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीटीपी पासवर्ड सेट करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज स्विच यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर इस वीटीपी डोमेन में उसको पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। इस वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। अब वीटीपी में काम करने के लिए वीटीपी के वर्जन्स आते हैं, वीटीपी के वर्जन्स आते हैं। सो वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3।
आप अभी जितना सारा टास्क करोगे वो VTP वर्जन 2 में करोगे, वर्जन 1 या वर्जन 2। वैसे हम वर्जन 1 यूज़ नहीं करते, तो आपको आपको अब जो मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा वर्जन 2। और जितने भी नए और हाई एंड स्विचेस हैं उन पे आपको वर्जन 3 ही मिलेगा। अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा कि वर्जन 2 और वर्जन 3 में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। बट VTP को यूज करने के लिए VTP के वर्जन है, वर्जन वर्जन 2 एंड वर्जन 3। नाउ अब इस सिनारियो में एक काम करते हैं। इस सिनारियो में मैं स्विचेस पे आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 स्विचेस लिए हुए हैं और मैं ट्रंक कन्फिगर कर रहा हूँ इस स्विच पे। मैं होस्ट नेम भी देता हूँ तो ये क्लियर होगा कि स्विच पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो होस्ट नेम ये आपका स्विच 1 है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, स्विच मोड ट्रंक। दूसरे स्विच पे आते हैं, यहाँ पे ये स्विच का होस्ट नेम कन्फिगर कर लेते हैं। सब पे मैं होस्ट नेम देता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस स्विच पे आप बैठे हो। ये आपका स्विच 2 है और आपने इस इंटरफेस पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड टाइप की है, तो ये पूरा का पूरा लिंक जो है ट्रंक हो गया होगा। तो मैं इस पोर्ट पे टाइप कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। नाउ लेट्स गो ऑन स्विच नंबर 3। स्विच नंबर 3 तो इसको मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ स्विच 3, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और लास्ट स्विच आपका स्विच 4। सिर्फ होस्ट नेम दे देते हैं यहाँ पे। होस्ट नेम स्विच 4। आप एक यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो यहाँ पे कि ट्रंक फॉर्म हुआ है कि नहीं। शो इंटरफेस ट्रंक कमांड आपने टाइप किया हुआ है, अभी ट्रंक फॉर्म नहीं हुआ है, वो वेट करिए। ट्रंक फॉर्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वेट, बस आ गया। सारस्वत, तरुण, एवरीवन, मैंने इस Yes, sir. डॉक्यूमेंट में सिर्फ ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, अब आते Right, हैं इस right. स्विच पे। स्विच 1 पे आते हैं। स्विच 1 पे अब मैंने कमांड टाइप की क्या, शो VTP स्टेटस। शो VTP स्टेटस कमांड होती है जिससे आप VTP स्टेटस वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे शो VTP स्टेटस आपने टाइप किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो स्विच जिस पे आप काम कर रहे हो ये वर्जन 1 और वर्जन 2 कैपेबल है। बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 चल रहा है और आप अगर चेंज करना चाहते हो तो VTP वर्जन 2 यूज कर सकते हो ना। अभी आपको VTP डोमेन के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी अभी VTP डोमेन आपने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो VTP का ऑपरेटिंग मोड है स्विच का बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड है। तो सारे स्विचेस बाय डिफॉल्ट VTP के सर्वर मोड में होते हैं। आपको चेंज करना है तो अभी हम अभी टास्क परफॉर्म करेंगे, कमांड अभी देखेंगे। बट अभी क्या है, VTP ऑपरेटिंग मोड सर्वर मोड है। ये जो स्विच है वो मैक्सिमम कितने विलेन सपोर्ट कर सकता है, 255 लोकली। और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन अभी ही आपको बता रहा है कि 5 विलेन है। 5 विलेन पहले से बने हैं, तो यस अगर आप वेरीफाई करो, शो विलेन आप वेरीफाई करो तो डिफॉल्ट विलेन तो बना होता है आपका। और ये 1002, 1003, 1004, 1005 ये आपका टोकन रिंग FDDI के लिए बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ये FDDI और टोकन रिंग ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये वीलेन बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। तो चार चार आपका ये हो गया और एक आपका ये, तो टोटल आपके पास वीलेन कितने हैं, 5। वही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है क्या, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 5। Right, sir. अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। अब कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है, अभी तो आपको 0 दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले VTP डोमेन कन्फिगर करते हैं। सारस्वत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सारस्वत। जी सर, आ रही है, मैं देख सुन रहा ओके हूँ और ओके देख भी रहा सो हूँ। ओके सो VTP आपने टाइप किया और अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो इतने सारे ऑप्शन, इन्हीं सारे कमांड पे आपको काम करना है। VTP डोमेन, VTP मोड, VTP पासवर्ड, VTP वर्जन। सो VTP डोमेन, सबसे पहले आपको डोमेन नेम दे रहा है, मैंने आपको बताया था। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल JNTech। तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है कि चेंजिंग VTP डोमेन फ्रॉम
नल टू जेएनटेक। तो अब अगर आप वेरीफाई करो अभी, शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम क्या दिख रहा है, जेएनटेक। तो सेम डोमेन नेम आपको बाकी स्विचेस पे भी कॉन्फ़िगर करना है। सो वीटीपी डोमेन जेएनटेक। ओके, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोपगेट हो गई है इस स्विच पे, बट उस स्विच 3 पे आपको नहीं मिलेगी। अगर आप स्विच 3 पे वेरीफाई करो और यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस आप देखो, तो यहाँ पे डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वीटीपी डोमेन जेएनटेक। आप स्विच 4 पे वेरीफाई कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच 4, तो यहाँ पे वीटीपी की इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट हो गई होगी, जेएनटेक आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था डोमेन नेम। तो मैं यहाँ स्विच 1 पे आ रहा हूँ और कमांड अपने टाइप क्या किया था, वीटीपी डोमेन। देन आप डिसाइड करते हो वीटीपी वर्जन, तो मैंने बोला वीटीपी वर्जन 2। नाउ वीटीपी क्वेश्चन मार्क मोड। तो मोड चलते हैं, मोड में तीनों ऑप्शन आपके पास है, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस का जो मोड है वो क्या है, सर्वर मोड है। तो मैं इस स्विच को सर्वर मोड पे रहने देना चाहता हूँ, बाकी स्विचेस को हम क्लाइंट मोड पे यूज कर लेंगे। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो अभी जो टास्क करेंगे वो क्लाइंट और सर्वर पे ही करेंगे। तो ये स्विच आपका, इसका वीटीपी मोड जो है आपको दिख रहा है, शो वीटीपी स्टेटस। ये आपको जो वीटीपी का स्टेटस दिख रहा है, मोड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्वर मोड, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर मोड। तो मैं इस दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, इसको मैं क्लाइंट बनाना चाहता हूँ। सो वीटीपी मोड, मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया क्लाइंट, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है, सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस की कमांड टाइप करते हो तो इसका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड आपको क्या दिख रहा है, क्लाइंट। आप यहाँ पे आ जाओ, स्विच 3 पे आप आ जाओ, वीटीपी मोड क्लाइंट। अब एक बार आते हैं यहाँ पे और वेरीफाई करते हैं स्विच 1 पे। स्विच 1 पे वीटीपी का जो आपका वर्जन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वर्जन 2। दूसरा स्विच क्या है आपका, इस पे वेरीफाई कर लेते हैं, वर्जन 1 चल रहा है, तो यहाँ पे वर्जन चेंज करते हैं, वीटीपी वर्जन 2। सॉरी, यहाँ पे मैसेज क्या मुझे मिल रहा है, तरुण सारस्वत, जैसे ही इस स्विच को आप, Cannot modify जैसे version ही in आपने VTP स्विच client. को यूज किया क्लाइंट मोड में, तो एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं इसको सर्वर मोड में यूज करके बाकी सारे कमांड यूज कर लेता हूँ। वीटीपी मोड मैं इसको बोल रहा हूँ क्लाइंट, और वीटीपी पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर ले। अच्छा, वीटीपी पासवर्ड पार्ट में देखते हैं, ठीक है। सो वीटीपी मोड क्लाइंट, मैं नेक्स्ट स्विच पे आ रहा हूँ, मैंने इसका भी वीटीपी मोड सर्वर ले लेता हूँ पहले, वेट। और यहाँ पे वीटीपी क्लाइंट आपने कर लिया, वीटीपी वर्जन टाइप कर लेते हैं, वर्जन 2। स्विच 3 पे आते हैं, यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर आपने बोला, तो वीटीपी वर्जन 2, ये ऑलरेडी वर्जन 2 में है। नाउ स्विच 3, ये स्विच 4 आपका, वीटीपी वर्जन 2। स्विच 1 पे आते हैं, तो ये स्विच 1 आपका वीटीपी के सर्वर मोड में है, और बाकी स्विच को अगर आप वेरीफाई करोगे तो ये भी सर्वर मोड में आई थिंक है, क्योंकि हमें फिर से इसका मोड चेंज करना होगा, वीटीपी स्टेटस। तो अब आते हैं क्लाइंट मोड पे, हमने वर्जन चेंज कर लिया, वर्जन 2 सब पे चल रहा है। सो वीटीपी मोड क्लाइंट, वीटीपी मोड क्लाइंट, और स्विच 4 आपका वीटीपी मोड क्लाइंट। अब आप स्विच नंबर 1 पे आ जाओ, यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस आपको दिख रहा है, तो आपका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर दिख रहा है, वर्जन आपका वर्जन 2 चल रहा है, डोमेन नेम आपने सेट कर दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलन 5 दिख रहा है। आपने देखा था, अगर आप शो विलन फिर से टाइप करो तो विलन 1 पहले से बना होता है, और 4 विलन आपको ये दिख रहा है, टोटल 5 विलन। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर।
कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है? देखो अभी कुछ देर पहले 0 था, आप लोग को याद है? तरुण, सारस्वत, राइट सर, राइट, 0 था। पहले यहाँ पे थोड़ी देर पहले 0 था, अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2। 2। ये क्या है अभी हम बात करेंगे, बट यहाँ पे देखो नंबर चेंज हुआ है कुछ, जब भी हम राइट सर। करते हैं यहाँ पे नंबर चेंज हुआ है। अब आते हैं स्विच नंबर 2 पे। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस वेरीफाई करते हो तो इसका मोड क्या दिख रहा है आपको? क्लाइंट मोड। जितने भी स्विचेस पे आपने क्लाइंट मोड बोला है उस पे आप वेरीफाई कर लो, वीटीपी क्लाइंट मोड, शो वीटीपी स्टेटस। ये भी क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्विच आपका स्विच नंबर 4, शो वीटीपी स्टेटस। मैं स्विच 4 पे भी बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ शो वीलन, तो आप देखो डिफॉल्ट वीलन ही चल रहा है, राइट? तरुण, सारस्वत, राइट सर, राइट सर। अभी डिफॉल्ट वीलन ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्विच पे आऊँ और मैंने कुछ विलेन बनाने की कोशिश की, विलेन 10 या विलेन 20, विलेन 30, विलेन 40 एंड विलेन 50, मैंने 5 विलेन यहाँ पे बनाया। और ये विलेन मैंने कहाँ पे बनाया है? ये मैंने बनाया है स्विच 1 पे। तो आपको विलेन 10, 20, 30, 40, 50 आपको दिख रहा है। अगर आप स्विच 4 पे आ रहे हो और यहाँ पे अब आप फिर से शो विलेन टाइप कर लो, तो क्या दिख रहा है आपको? सारे विलेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तरुण, सारस्वत। यस सर, यस सर, यस। तो जो आपने हमने सारे क्रिएट किया वो सारे। आपने सारे विलेन कहाँ पे बनाए थे? स्विच 1 पे। और स्विच 1 का जो वीटीपी मोड है वो क्या है? सर्वर मोड है। सर्वर सारे मोड में। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मैं यहाँ पे स्विच पे आ रहा हूँ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ सबके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो मैं वीटीपी पासवर्ड लगा लेता हूँ यहाँ पे। वीटीपी पासवर्ड, पासवर्ड मैंने लिया CCI। तो अगर अब आप विलेन क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने क्रिएट किया विलेन 100, विलेन 101, विलेन 102, तो अगर मैं शो विलेन यहाँ पे टाइप करूँ स्विच 1 पे तो मुझे 3 विलेन दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्विच नंबर 2, 3 और 4 पे वेरीफाई करोगे शो विलेन को, तो आपके पास ओल्ड विलेन है जो आपने पहले बनाया था, बट विलेन 100, 101 और 102 की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे वीटीपी पासवर्ड चल रहा है, तो बाकी स्विचेस पे भी क्या होना चाहिए? सेम वीटीपी पासवर्ड। आपने वीटीपी पासवर्ड क्या यूज किया था? CCIE। तो मैं यहाँ पे स्विच 2 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैंने लिखा वीटीपी पासवर्ड क्या है? CCIE। अब आप अभी वेरीफाई कर लो शो वीलैन, क्योंकि आपने पासवर्ड सेट किया है। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है? 100, 101, 102। यही राइट सर। पासवर्ड आप बाकी स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास विलेन की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप करते हैं क्या? वीटीपी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, वीटीपी पासवर्ड CCIE, स्विच नंबर 4 पे आते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ वीटीपी पासवर्ड, पासवर्ड CCIE। अगर आप वेरीफाई करो शो विलन से विलन की इंफॉर्मेशन, तो विलन 100, 101 और 102 की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। तो अभी स्विच नंबर 1 आपका सर्वर मोड में है और बाकी जो 3 स्विचेस आप यूज कर रहे हो वो क्लाइंट मोड में है। तो अगर मैं यहाँ पे इस स्विच नंबर 4 पे जाऊँ और अगर मैं विलेन विलेन क्रिएट करने की कोशिश करूँ, जैसे मुझे बनाना है विलेन 110, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है क्या? VTP VLAN configuration is not allowed when device is in client mode। अब आप में से कोई कुछ कह सकता है कि सर बड़ा सिंपल सा कमांड है, VTP मोड सर्वर दे दूंगा मैं फटाक से और फिर हम्म। मैं VLAN क्रिएट कर लूंगा। बट रियल राइट। सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, ठीक है? ओके। रियल सिनेरियो में एडमिन को सारे प्रिविलेज नहीं होते कुछ भी चेंजेस करने के। रियल सिनेरियो ओके। में L1 एडमिनिस्ट्रेटर होगा, L2 होता है, L3 होता है। यानी जब आप लॉगिन करोगे राउटर पे तो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ करते हो, और जो प्रिविलेज आपको डिसाइड किया जाता है, जो मेन एडमिन है वो डिसाइड करता है किसको क्या प्रिविलेज देने हैं। कौन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकता है उसका भी परमिशन मिलता है। तरुण, सारस्वत, तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि सर मैं वीटीपी मोड सर्वर टाइप कर दूंगा और फटाक से वहाँ पे विलेन क्रिएट कर लूंगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो लेकिन आप जब स्टडी करते हो तो आप सारे कमांड स्टडी करते हो,
तो उसमें आपको सारे एक्सेस नहीं मिलते, हो सकता है सिर्फ आपको प्रिविलेज कमांड टाइप करने का अभी ऑथराइजेशन हो या परमिशन हो या लेवल ऑफ एक्सेस आपके पास हो। तो ये एक्सेस कौन देगा सर, मतलब कोई? जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक्चुअली ये सब एक्सेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं रेडियस पे। अच्छा। टेकेक्स सर्वर होता है और रेडियस, नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस होती है, टेकेक्स और अच्छा। रेडियस, और इस इन दोनों प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए सिस्को का जो डिवाइस है वो है आइस, अच्छा। आइडेंटिटी सर्विस इंजन। यहाँ पे टेकेक्स हम यूज करते हैं डिवाइस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डिवाइस ओके। लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके पास 100 राउटर्स हैं, 50 फायरवॉल है, 10 स्विचेस हैं, हम्म। इनको मैनेज करने के लिए 30 लोग की टीम है। उसमें अच्छा। 30 में आपके पास 5 आपके जो है L3 वाले पर्सन है, हम्म। और आपके L2 के पर्सन है फॉर एग्जांपल 15, और बाकी जो आपके 10 हैं वो L1 है, यानी मॉनिटरिंग वाले पर्सन है, सीसन स्टूडेंट आपके हैं। हम्म। तो सबको लेवल ऑफ एक्सेस अलग मिलेगा ना। तो ये सारे यूजर अकाउंट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? आईएसी पे। आइस पे, आइडेंटिटी सर्विस इंजन पे क्रिएट होते हैं। ठीक। और आइस पे आप यूज करते हो ये प्रोटोकॉल, हम्म। ये रिमोट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। टेकेक्स आपका क्या है? रिमोट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। रेडियस क्या है आपका? रिमोट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ओके। रेडियस हम यूज करते हैं क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए, और ये यूज करते हैं डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए। डिवाइस। ठीक है। ठीक है Next, सर। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं AAA, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ओके। ये कौन ऑथेंटिकेट करेगा डिवाइस पे, और उसको लेवल ऑफ एक्सेस क्या होगा, वो होता है ऑथराइजेशन। और हम्म। आपने कुछ भी टास्क परफॉर्म किया तो उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। ओके, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आई आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट सर। ठीक है, तो मैं मोड चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन अ क्लाइंट मोड। तो ये स्विच 4 आपका क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है, इसलिए आप VLAN क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप शो VTP स्टेटस वेरीफाई करते हो, स्टेटस आप वेरीफाई करते हो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लाइंट मोड। अब आते हैं यहाँ पे स्विच नंबर 1 पे आते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जब आप शो VTP स्टेटस आप टाइप करते हो, तो आपके पास आता है VTP रिवीजन नंबर, दिख रहा है आपको? यस सर। रश्मि, तरुण, VTP यस सर। रिवीजन नंबर। अब VTP रिवीजन नंबर क्या होता है? जब भी आप VTP सिनेरियो के अंदर, VTP नेटवर्क के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो, आपने कुछ डिलीट किया, कोई मॉडिफाई किया, कुछ हम्म। भी किया आपने, तो ये रिवीजन नंबर चेंज होता रहता है। ठीक है, ये ओके। रिवीजन नंबर क्या होता है आपका? चेंज होता रहता है। जैसे अभी अगर मैं एक विलेन डिलीट कर दूं, एक विलेन आपके पास, विलेन क्या चल रहा है? शो विलेन। या आपका विलेन अगर 10 में डिलीट कर दूं, तो मैं यहाँ पे गया नो विलेन 10। तो अगर मैं शो विलेन टाइप कर रहा हूँ तो विलेन 10 तो नहीं दिख रहा है सारस्वत, तरुण? अगर आप शो यस सर। शो VTP स्टेटस आप टाइप कर रहे हो, लेकिन रिवीजन नंबर पहले 10 था आपको, अगर आप याद होगा तो पहले 10 था, और अब क्या है VTP रिवीजन नंबर। 11। तो जब भी आप VTP सिनेरियो में 11। कुछ भी चेंजेस करोगे, आप डिलीट करोगे, आप ऐड करोगे, तो रिवीजन नंबर चेंज होगा। रिवीजन नंबर जो चेंज हुआ ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है, रिवीजन नंबर का बेनिफिट क्या है? तो ये आप स्विच ले लो, मान लो ये स्विच आपका है, ये स्विच डाउन हो गया, ये स्विच क्रैश हो गया फॉर एग्जांपल, कुछ प्रॉब्लम आ गई इस स्विच में, इस स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वेट, इसको डिलीट करना है मुझे। इसमें डिलीट का ऑप्शन कहाँ पे है? मैं पैकेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाइएगा। देखो जरा, सो पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या है आपका? 11। एवरीवन राइट। कॉन्सेप्ट समझो राइट। पहले आप। दरअसल तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कोई कि दिक्कत। अगर ये स्विच आपका डाउन हो जाए, मान लो ये स्विच आपका डाउन हो जाए, तो आप क्या ठीक है। करोगे?
आप क्या करोगे, आप एक नया स्विच लेके आओगे, आप एक नया राइट। स्विच लेके आए और आपने केबल कनेक्ट कर दिया उसी इंटरफेस पे। ये केबल आपने डिस्कनेक्ट की और उसी इंटरफेस पे आपने कनेक्ट कर दिया। इस इंटरफेस पे अभी आपने थोड़ी देर पहले स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड टाइप की है, याद है? राइट। तो ये तुरंत ट्रंक फॉर्म कर जाएगा, हम्म। ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट करूँ, एक स्विच मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी और इंटरफेस से, 0/3 इंटरफेस पे। और 0/3 इंटरफेस पे मैंने क्या बोला हुआ है, वेट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अगर मैंने ट्रंक की कमांड यहाँ पे टाइप की है तो ट्रंक यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया होगा एवरीवन। राइट सर। तो मैं कह रहा हूँ मैं एक स्विच लेके आया और यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ट्रंक की कमांड चल रही है, ट्रंक की कमांड चल रही है। मैंने जैसे ही स्विच लगाया ट्रंक ट्रंक फॉर्म कर गया। राइट। और यहाँ पे जब मैं वीलन को अगर वेरीफाई करूँ, यहाँ पे शो वीलन को अगर वेरीफाई करूँ, तो अभी क्या चल रहा है? 1 बाय डिफॉल्ट चल रहा सारस्वत, जो इस स्विच बाय पे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, जो इस पे डिफॉल्ट वीलन चल रहा है, वही इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। है। राइट यस सर। सर। तो मैं नेटवर्क एडमिन हूँ। मैंने क्या किया, जैसे ही स्विच डाउन हुआ मैंने स्विच एक नया लगा दिया उसी पोर्ट पे। उस पोर्ट पे ट्रंक चल रहा था, तो ट्रंक तो फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शो विलेन, तो विलेन की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टेटस इसका देखो, शो वीटीपी स्टेटस, तो डोमेन नेम यहाँ पे नहीं है, राइट? राइट सर। अगर मैं सिर्फ एक कमांड टाइप करूँ, वीटीपी डोमेन जेएनटेक एंड वीटीपी वर्जन 2, सिर्फ इतनी कमांड। और अगर आप अब जाके वेरीफाई करो शो वीटीपी स्टेटस, वेट, थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक आप व्हील शो विलन आप देख लो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। शो इंटरफेस ट्रंक तो फॉर्म हो गया है, ट्रंक यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है। वीटीपी डोमेन जेएनटेक हम यूज कर रहे हैं, वर्जन 2 हम लोग हर स्विच पे यूज कर लेते हैं। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, 2 मिनट की, स्विच 3 पे वेरीफाई कर लेते हैं कि वीटीपी का वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्जन 2, ठीक है। आते हैं स्विच पे। ओ, वीटीपी पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, वीटीपी पासवर्ड CCIE। तो मैंने जैसे ये 3 कमांड टाइप की, वीटीपी डोमेन, वीटीपी वर्जन एंड वीटीपी पासवर्ड, अब अगर मैं यहाँ पे शो विलेन टाइप कर रहा हूँ तो सारे विलेन अपने आप आ गए। राइट सर। सारस्वत, यस सर। यानी आपने एक स्विच लगाया, सिर्फ 3 कमांड आपने एग्जीक्यूट किया इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो के अंदर। वीटीपी डोमेन, वीटीपी वर्जन, और हमने पासवर्ड सेट किया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने वो पासवर्ड भी सेट कर दिया और सारे विलेन की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई है? क्योंकि रिवीजन नंबर, जो आपको रिवीजन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 11। लेकिन अगर मैं एक नया स्विच लूँ, अगर आप एक नया स्विच अभी ले लो, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच का जो रिवीजन नंबर होता है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, अगर आप लोग थे, आपको याद होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो रिवीजन नंबर होता है वो होता है 0। राइट सर। मैं आपको दिखाता हूँ, जो डिफॉल्ट रिवीजन नंबर होता है वीटीपी के अंदर वो होता है 0। तो अगर आप शो वीटीपी स्टेटस टाइप करो, मैंने एक नया स्विच लिया है, क्या दिख रहा है आप लोग को रिवीजन नंबर? 0 सर। 0। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट क्लियर होगा, करना होगा आपको कि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करता है। तो पहले इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो रिवीजन नंबर आपका चल रहा था वो चल रहा था 11, राइट? और जो आपने स्विच यहाँ पे ऐड किया है, ये स्विच आपने ऐड किया है, स्विच पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा था? 0। तो हायर क्या कर सकता है, लोअर को ओवरराइड कर सकता है। क्लियर यस सर। एवरीवन?
यहाँ पे हायर नंबर चल रहा था, यहाँ पे लोअर नंबर चल रहा था, तो हायर लोअर को ओवरराइड कर सकता है, तो ये सारी विलेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि मान लो ये जो अटैकर है, ये मान लो ये अनऑथराइज पर्सन का स्विच है, और इसने क्या किया, इसने ढेर सारी विलेन यहाँ पे बना दी। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो स्विच है, वेट, ये जो आपका स्विच है, इस पे मैं वीटीपी पासवर्ड की कमांड थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है, वेट। वीटीपी पासवर्ड जो आपने टाइप किया था, CCIE, वीटीपी पासवर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये जो स्विच है, इसका जो एडमिन है उसने जल्दी जल्दी कुछ विलेन बना दिए, विलेन विलेन 111 11 112, विलेन 113, विलेन 114, तो कुछ विलेन यहाँ पे बना दिया आपने। पहले आपका रिवीजन नंबर चल रहा था 11, अब आपका Right. रिवीजन नंबर क्या है, शो वीटीपी स्टेटस। इस स्विच पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 16, 15, 15, सारस्वत, तरुण। 15, sir. 15 तो सर। जो एडमिन है, गलती से उसने ऐसे ही बिना मतलब, या चलो ये भी मान लेते हैं कि उसने बनाया नहीं, ये स्विच प्रोडक्शन नेटवर्क में कहीं रखा हुआ था, हम्म, और उस पर ढेर सारे विलेन चल रहे थे पहले से ही, उसने ध्यान नहीं दिया, हम्म, और उसने क्या किया, केबल कनेक्ट कर दिया। जैसे केबल कनेक्ट कर दिया, वीटीपी डोमेन नेम टाइप कर दिया, पासवर्ड टाइप कर दिया, और अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क था वहाँ पे चल रहा था रिवीजन नंबर 11, और यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, रिवीजन नंबर क्या चल रहा है आपका 15, 15. 3। तो मैंने क्या बोला था, हाइयर लोअर को क्या करेगा, ओवरराइट। Right. तो इस भाई साहब ने इस पूरे नेटवर्क की बैंड बजा दी। अब जो यहाँ पे चल रहा था, वो सारे विलेन की इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क में प्रोपगेट हो गई। प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। Yes, sir. जी सर, समझ में आ गया। यस, इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हायर रिवीजन नंबर, इसलिए कभी भी स्विच को लगाने से पहले, अगर मान लो आप ही से गलती हुई, तो इसलिए कभी भी स्विच, एक नया स्विच को एग्जिस्टिंग वीटीपी नेटवर्क में लगाने से पहले उसका रिवीजन नंबर 0 कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी आप इस स्विच पे देखो, वीटीपी पासवर्ड मैंने हटा दिया है। अगर मैं वीटीपी पासवर्ड पे हटाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या चल रहा था पहले, वीटीपी स्टेटस, क्या चल रहा था, वीटीपी रिवीजन नंबर 11। 11. अभी गलती से मैं अगर वीटीपी पासवर्ड टाइप करूं, तो अगर आप अब 100 वीटीपी स्टेटस आप टाइप करोगे, तो क्या दिख रहा है आपको, तो जो नए 15. स्विच पे विलेन बने थे वो सारे यहाँ पे आ गए, देखो आप। इसीलिए किसी भी स्विच को अगर आपको एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसका रिवीजन नंबर आप 0 कर लो, ठीक है। मान लो कोई स्विच आपको मिल गया, तो उसका रिवीजन नंबर आपको 0 करना है, तो आप स्विच पे जाओ, और रिवीजन हम्म, नंबर 0 करने का पहला ऑप्शन ये है कि आप उस पे जो डोमेन नेम चल रहा है, वीटीपी डोमेन नेम, वो चेंज कर दो, ठीक है। जैसे आपने वीटीपी डोमेन यहाँ पे चल रहा है आपके, इस सिनारियो में क्या चल रहा है, जेएनटेक, राइट, और यहाँ पे भी क्या चल Yes, रहा है, sir. जेएनटेक चल रहा है ना आपका ये वाला। Right. आप इसका हम्म, नेम चेंज कर दो। पहला ऑप्शन क्या है, वीटीपी, वीटीपी डोमेन नेम आप चेंज कर दो, तो रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा, या वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट कर दो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंट का बेनिफिट। ट्रांसपेरेंट का बेनिफिट क्या है, कि अगर स्विच का रिवीजन नंबर क्या करना हो आपको, 0 करना हो, तो उसका मोड क्या करना चाहिए स्विच का, ट्रांसपेरेंट मोड। पहला बेनिफिट क्लियर हुआ ट्रांसपेरेंट मोड का, पहला बेनिफिट क्लियर हुआ ट्रांसपेरेंट मोड का, तरुण, सारस्वत। स्विच का रिवीजन नंबर अगर आपको 0 करना हो, तो उसको वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में डालते हैं। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है, यस सर। तरुण। तो अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट मोड में चला गया, और अगर आप शो right. वीटीपी स्टेटस आप टाइप कर रहे हो, तो अब आप इसका रिवीजन नंबर क्या हो गया,
जीरो। 0। 0। ट्रांसपेरेंट मोड का पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी स्विच का रिवीजन नंबर 0 करना हो तो उसका मोड चेंज कर दिए इन ट्रांसपेरेंट मोड। ओके। बट एक और चीज है, अगर कोई स्विच वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में है, मान लो ये स्विच को आपने ट्रांसपेरेंट मोड में डाल दिया, तो ये वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव तो करेगा बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करेगा, आगे उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को भेज देगा बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। अब आप सोच रहे होगे कि साथ तब ये ऑप्शन यूज ही क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन नंबर 0 करने के लिए? नहीं, ट्रांसपेरेंट मोड का ऑप्शन हम एक जगह और यूज करते हैं, जब हम प्राइवेट वीलन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्राइवेट वीलन एक टॉपिक है जो आप सीसीएनपी के अंदर स्टडी करते हो, ठीक है? मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो जब आप प्राइवेट विलेन के साथ काम करते हो तो वहां भी डिवाइस का मोड हम क्या रखते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो अब आते हैं यहाँ पे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा चलो, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में किया था, इसको फिर से क्लाइंट में कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। वीटीपी मोड क्लाइंट। अब आप शो वीटीपी स्टेटस आप टाइप करोगे तो आपको अगेन क्या दिख रहा है, 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हायर चल रहा है, राइट एवरीवन? और यहाँ पे अभी लोअर था 0, तो 15 ने क्या किया, लोअर को ओवरराइड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? अब इस स्विच को यूज कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ये जो स्विच है ना आपका बीच में, इसको बोल देते हैं क्या, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले आप देखो वीटीपी स्टेटस, इसका रिवीजन नंबर 0 हो गया। सर। ठीक है, जो वीलन चल रहे थे वो तो चल रहे हैं, ठीक है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, अब उसको आप डिलीट कर लो बाद में। बट इसका रिवीजन नंबर क्या है आपका, 0। स्विच 3 अगर मैं स्विच 1 पे जाके कुछ भी विलेन बनाता हूँ, क्योंकि मैं सर्वर मोड में हूँ यहाँ पे, तो मैंने कुछ विलेन क्रिएट किया, विलेन फॉर एग्जांपल 222, ओके, विलेन विलेन 2223, ये विलेन 2224। तो इसकी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दूसरे स्विच पे दिख जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका जो वीटीपी स्टेटस है वो क्लाइंट है। अगर आप देखो रिवीजन नंबर एक तो चेंज हो गया, पहले 15 था फिर 18 हो गया। और अगर आप शो विलन वेरीफाई करोगे तो आपको विलन क्या दिख रहा है, क्लियर है? अगर मैं इस स्विच पे वेरीफाई करूँ तो, क्योंकि ये वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे विलन को चेक करूँ तो मैंने कहा था कि वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या, ट्रिप 222 एंड 223 224? तरुण, सारस्वत, नहीं नो दिख रहा ना सर। आपको स्विच नंबर नहीं 3 पे? सर, नो। नहीं नहीं दिख रहा सर। लेकिन अगर आप इस स्विच पे वेरीफाई करो तो जो उसके आगे कनेक्टेड है, शो वीलन, दिख रहा है सर। ये है आपका वीटीपी टॉपिक। क्लियर ये एवरीवन? कुछ भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कल यस पूछ सर। सकते हो, ठीक ओके? है कल सर। स्टार्ट एक करें, वो कल नहीं, एक मंडे एक दो मंडे। हाँ। सर, हम्म। एक बार एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह का आइडिया है क्या आपको कुछ? नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी मैंने बहुत पहले काम किया, 12-13 साल पहले। विंडोज सर्वर में। नहीं, 12-13 साल पहले काम अच्छा। किया। हम्म। ठीक है सर, ठीक। ठीक है एवरीवन, मंडे कंटिन्यू करेंगे ठीक। टॉपिक को सेम टाइम पे, ओके? ओके सर। बाय एवरीवन, बाय।